वह अदृश्य पाप जिसने घर उजाड़ दिया। यह कहानी है एक गांव के साधारण से परिवार की। लेकिन साधारण पाप जब बार बार होता है तो वे असाधारण विनाश लाते हैं। यही हुआ श्रीनिवास के परिवार के साथ। श्रीनिवास एक किसान था। उनकी पत्नी गौरी और उनके दो बच्चे थे, राघव और कविता। खेत में खूब फसलें होती थी, घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा कुछ होने लगा जिसे कोई समझ नहीं सका। फसलें सूखने लगी, मवेशी बीमार पड़ने लगे, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि रसोई का चूल्हा तक ठंडा पड़ गया। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी हरिनाथ जी उनके घर आए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, बेटा श्रीनिवास, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? श्रीनिवास ने दुखी मन से उन्हें बैठाया और कहा, पंडित जी, हमारे घर में सब कुछ खत्म हो गया है, किस्मत रूठ गई है, भगवान भी मौन है। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, श्रीनिवास, किस्मत नहीं, कर्म बदल गए हैं। तुमने जाने अनजाने कोई ऐसे पाप किए हैं जिसने तुम्हारे घर की लक्ष्मी को उठा दिया है। पंडित जी बोले, पहले तुम्हारे घर में हर दिन गाय की सेवा होती थी, अब गाय बंधी रहती है, भूखी रहती है। गाय की सेवा छोड़ देना दरिद्रता का पहला कारण है। श्रीनिवास की पत्नी गौरी खाने के बाद जूठा अन्न फेंक देती थी। जहाँ अन्न देवता का अपमान हो, वहाँ अन्न की कृपा नहीं टिकती। एक दिन एक साधु दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और श्रीनिवास ने उन्हें झूठ बोलकर टाल दिया था। जहाँ अतिथि देवो भव की भावना मर जाए, वहाँ सुख कैसे टिके। पहले श्रीनिवास हर महीने मंदिर में जरूरतमंदों को दान देता था, अब उसने कंजूसी को अपनी नीति बना ली थी। श्रीनिवास के पिता जब बीमार हुए तो उन्होंने सेवा करने की बजाय उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। जहाँ माँ बाप की सेवा नहीं होती, वहाँ देवी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। हरिनाथ जी ने कहा, अब भी समय है। पाप तो हर किसी से होता है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है पश्चाताप और सुधार। श्रीनिवास और उनकी पत्नी ने उस दिन के बाद पूरी तरह जीवन बदल दिया। तो सुबह गौशाला में जाकर गाय की सेवा करने लगे। कोई अन्न जाया नहीं जा होने देते। घर पर आने वाले हर साधु मेहमान का आदर करते। हर एक पूर्णिमा को मंदिर और गरीबों को दान देने लगे। वृद्धाश्रम से अपने पिता को वापस ले आए और चरणों में बैठ सेवा करने लगे। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई, घर में फिर से धन आने लगा। लेकिन इस बार उससे ज्यादा आया शांति और संतोष। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है शुभ कर्मों से, सेवा से, सम्मान से और पश्चाताप से। दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है अहंकार और पाप का एहसास न होना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी कहानी और भी आगे आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।